बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं समर अब्बास, आपको अपने चैनल पर कहूँगा खुशामदी। आज नाज़रीन इस वीडियो में हम बात करेंगे एचईसन कॉलेज के प्रिंसिपल के इस्तीफे के हवाले से कुछ मज़ीद डिटेल सामने आई है। बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है, ये बहुत ही अहमियत इख्तियार कर चुका है और एक टेस्ट केस बन चुका है वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के लिए और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ के लिए, मुस्लिम लीग नून के लिए। तो नून लीग की हुकूमत का ये पहला सबसे बड़ा स्कैंडल है इस हुकूमत जब से ये हुकूमत वजूद में आई है पिछले एक महीने के अंदर। और इसके अलावा जनाब यानी पहले महीने में इतना बड़ा स्कैंडल आ गया नून लीग की हुकूमत का। और फिर जनाब हम बात करेंगे आज की वीडियो में कि इमरान खान को धमकियां दिए जाने के मामले पर राना सनाउल्लाह के खिलाफ मुकदमे के इंदराज का फैसला हुआ है और एक कोशिश हुई भी है कराची में, वहाँ मुकदमा दर्ज नहीं हो सका, लेकिन बाकी भी मुल्क के अंदर दरखास्तें दी जाएगी मुकदमे के इंदराज के लिए। फिर शेर अफसर मरवत का पार्टी में फंडा क्यों हुआ कल, उसकी वजह क्या थी, आपको वो भी बताएंगे कि वो सवाल क्या उठाया था शेर अफसर मरवत ने, जिसकी वजह से उन पर तनकीद भी हुई। फिर एक वो लड़ाई पे मामला चला गया, हाथापाई तक नौबत पहुँच चुकी थी बाय द वे नियाज़ुल्लाह नियाज़ी के साथ। और फिर बलूचिस्तान में काबीना अब तक तश्कील क्यों नहीं पा सकी, बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है। और फिर बात करेंगे हम जनाब कल जो नेवी की दूसरी बड़ी एक बेस है, एयर बेस है PNS सदीक, तुर्बत में उस पर अटैक हुआ और 4 दहशतगर्दों को यहाँ पे मार दिया गया, हलाक कर दिया गया जो अटैकर्स थे। और फिर जनाब साइफर केस बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें जो कहते हैं ना कि सारी शब्द जिसका जिक्र रहा वो यानी वो ना था फसाने में, तो वो जनाब साइफर केस की हकीकत खुल के सामने आ गई। ये इतना बड़ा ड्रामा एक्सपोज हुआ है, मैं आपको बताऊंगा। फिर जनाब बात करेंगे ये जो शेर अफसर मरवत ने 40 बंदों के टूटने का दावा किया था मेरे प्रोग्राम में पंजाब में, उस पर राना सनाउल्लाह का पॉइंट ऑफ व्यू आया, PMNN का पॉइंट ऑफ व्यू सामने आया है। उन्होंने भी तरदीद कर दी, भाई ऐसा कोई फॉर्मूला ब्लॉक हम नहीं बना रहे। इसके अलावा इसहाक डार की बड़ी एक सुबकी हुई है बरतानिया के दौरे के ऊपर, उस पर भी मैं बात करूँगा। और बड़ी डेवलपमेंट एक ये है आज की जनाब के 32,000 फ़लस्तीनियों के कत्लेआम के बाद अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल ने फ़लस्तीन पर यानी कि गज़ा में जंगबंदी की जो है करारदाद वो मंजूर कर ली है। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, बिलाखिर जो है वो गैरत आई गई अक़वाम आलम को। इन सारी ख़बरों के बारे से डिटेल्स आपसे मैं डिस्कस करूँगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। अच्छा जनाब, एक तो मामला ये है जनाब के ये जो एचईसन कॉलेज वाला मामला है वो अब हो चुका है काफ़ी ज़्यादा संजीदा और नून लीग के हाथों से चीज़ें अब निकल चुकी हैं बाहर। अतात आरड़ ने कल रात रब्ता किया एचईसन कॉलेज के प्रिंसिपल से और उनसे उन्होंने दरख्वास्त की कि आप अपना इस्तीफ़ा वापस ले लें, मामले को रफा दफा करते हैं। लेकिन अब ये मामला बहुत ज़्यादा नून लीग के हाथों से निकल चुका है बाहर। हुकूमत बनने के पहले महीने के अंदर अंदर ही एक बड़ा स्कैंडल आ जाना नून लीग के लिए ये कोई अच्छा शगुन नहीं है। और हुकूमत के अहम वज़ीर अहद चीमा, जो कि शहबाज शरीफ के राइट हैंड भी समझे जाते हैं, उनके बच्चों की फ़ीस मुआफ़ी के मामले के ऊपर ये एक ऐसा मामला है कि जो नून लीग की जान अब नहीं छोड़ेगा। और मामला बड़ा सिंपल है, ये कहना अब अतात आरड़ आके इसको मान भी रहे हैं, यानी इग्नोरेंस है काफ़ी बड़ी है कि आके मानते हैं जी कि वो आज चीमा के बच्चे इस्लामाबाद में थे 3 साल से, तो फीस कैसी पे करें। एचईसन कॉलेज के ये उसूल हैं, वहाँ पे ये एक इनके एडमिशन मिलता ही नहीं है, एक लिमिटेड कोटा होता है। तो उसमें जब आपने सीट जो है वो आपने वैकेट नहीं की, आपने वैकेंट नहीं की, सीट आपने ऑक्यूपाई की हुई है और आप बैठे हुए इस्लामाबाद के अंदर हैं, तो आपको सीट ऑक्यूपाई करने के आपको पैसे पे करने ही करने हैं। तो कई लोगों की ऐसी मिसालें कल से मैं देख रहा हूँ। किसी ने अपना बच्चा बरतानिया भेजा 1 साल के लिए, लेकिन उसने सीट जो कि ऑक्यूपाई रखी, छोड़ी नहीं है सीट एचईसन कॉलेज की, तो वो साल पूरे की फ़ीस पे करते रहे। बच्चा वापस आया, उसने आके रीजॉइन कर लिया, लेकिन फ़ीस 1 साल की पे करनी पड़ी। तो इस पे जो है चूँकि गवर्नर पंजाब का मामला यहाँ पे यह है कि वो एचईसन के बोर्ड के जो है वो सरबराह है, तो बीइंग हेड ऑफ़ द गवर्निंग बोर्ड ऑफ़ द जो है एचईसन कॉलेज, तो उन्होंने जनाब यहाँ पे अहद चीमा के कहने पे ये कवानीन में कोई तब्दीलियाँ की और ये ऑर्डर जारी किया जनाब नीचे एचईसन कॉलेज के प्रिंसिपल को कि भाई आप जो है फ़ीस माफ़ करें। उन्होंने फ़ीस माफ़ करने से साफ इनकार कर दिया, प्रेशर डाला गया, कमेटियाँ बनाई गई, उनकी तहकीकात शुरू कर दी गई, उनकी सैलरी के मामले को इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर दिया गया। और ये इतनी बड़ी, मैं समझता हूँ कि नाइंसाफ़ी थी, इतनी बड़ी ये ज़्यादती थी नून लीग की तरफ से एक छोटा सा फ़ायदा लेने के लिए इतनी बड़ी शख्सियत को। ये जो एचईसन कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, इनके बारे में मैं आपको बताऊँ कि इनके बारे में जो सैयद बाबर अली ने लिखा है कि 90 साल, वो कहते हैं कि 90 साल में इन जैसा यानी कि माइकल ए थॉम्सन जैसा जो प्रिंसिपल है वो एचईसन कॉलेज को नहीं मिला। 90 साल में वो कह रहे हैं कि सबसे बेहतरीन ये बंदा प्रिंसिपल था और अब इसका वीज़ा भी जो है वो मनसूख कर दिया गया। इन्हीं एक जाति के बाद जाति जो है वो की जाती रही मुस्लिम लीग नून की जानिब से इस मामले के ऊपर। और अब जब बुरी तरह से एक्सपोज हुए
अब मुआफ़िया मांग रहे हैं, उनके पीछे भाग रहे हैं कि भाई मेहरबानी करें, माफ़ कर दें, बड़ी गलती हो गई है और इसमें अपना इस्तीफ़ा वापस लें। लेकिन गोरा तो फिर गोरा है, वो तो डट गया है और बड़े बासूल इंसान है ये माइकल ए थॉम्पसन साहब। और इन्होंने अब इस मामले पे जो है वो बिल्कुल वो किसी भी किस्म की जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ के लिए वो तैयार नहीं हो रहे। नून लीग बना रही है, तो पहले गिरबान पकड़ा और अब पाँव पकड़ने पे आ गए, लेकिन अगला बंदा मान नहीं रहा। तो ये उन्हें लगा बड़ा छोटा मामला, लेकिन ये मामला उनके हाथ से निकल चुका है, नून लीग के हाथ से। काफ़ी ज़्यादा पूरे मुल्क पे इस पर तनकीद हो रही है और बड़ी लान तान हो रही है। अच्छा जनाब, अगली जो कहानी है वो ये है कि इस मामले पे अब आगे अगर हम बात करें, दूसरी जो खबर है वो है जनाब पंजाब की ही, कि पंजाब में जो शेर अफजल मरवत ने दावा किया था 40 बंदों के फॉरवर्ड ब्लॉक बनने के हवाले से, मेरे प्रोग्राम में ही शेर अफजल मरवत ने यह दावा किया था हफ्ते के रोज़। अब उस पर कहानी जनाब अब ये हुई है कि क्या कहते हैं, राना सनाउल्लाह ने कल शाहज़ेब खानज़ादा के शो पे ये कहा है कि भाई ऐसा कोई फॉरवर्ड ब्लॉक हम पंजाब में नहीं बना रहे। ये शेर अफजल मरवत साहब ने 30 सेकंड के अंदर ही अपनी पार्टी की, पार्लिमानी पार्टी की पंजाब में ऐसी तैसी फेर दी है। और अच्छा ये मामला जो है वो मरवत साहब ने तो बड़ी डिटेल में बताया था कि मुझे 15 दिन से इस मामले का पता है कि वहाँ पे ये सब कुछ हो चुका है। मुझे नहीं पता, बल्कि पार्टी के सर्कल्स में ये बात हो रही है कि 15 दिन में ये बात हो रही है कि ऐसा काम वहाँ पे डल चुका है। और वहाँ पे जो अपोजिशन लीडर थे वो भी ये बात कर चुके थे, लेकिन अब नून लीग खुद इस मामले पे तरदीद कर रही है कि भाई ऐसा कोई फॉरवर्ड ब्लॉक हम वहाँ पे नहीं बना रहे। तो ये तरदीद नून लीग की तरफ से आ चुकी है। अच्छा एक चीज़ और जो है वो शेर अफजल मरवत की कल चुके पार्टी की कोर कमेटी में, तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी में कल इस पर काफ़ी ज़्यादा तल्ख कलामी हुई। मामला कुछ रिपोर्टर्स रिपोर्ट कर रहे हैं कि हाथापाई तक पहुँच चुका था न्याजुल्लाह न्याजी के साथ। उन्होंने कहा जी बाहर आ, तेरा मैं करता हूँ हिसाब किताब बराबर, यहीं यहाँ तक नौबत पहुँच चुकी थी। तो ये नौबत यहाँ तक क्यों पहुँची, कौन सा ऐसा मामला था जिस पर इतनी गर्मा गर्म बहस हुई? हुआ ये कि शेर अफजल मरवत ने कोर कमेटी के इजलास में एक ही सवाल उठाया। उन्होंने कहा जी ये तो बताएं, ये फैसला किसने किया है? ये जो बल्लेबाज के साथ इत्तेहाद वाला, कि जब खान साहब ने मंजूरी दे दी थी शिरानी साहब के ग्रुप के साथ इत्तेहाद के लिए, तो उसके बाद ये बल्लेबाज वाली कहानी कहाँ से आई? तो कहा ये जिसने किया उस बंदे को जो है वो इस पर जिम्मेदार ठहराना चाहिए, जिसने ये गलती की और क्यों की है। तो उस पर पार्टी में कोर कमेटी में लोगों ने कहा जी कि वो उस बंदे की तो बड़ी खिदमात है पार्टी के लिए जनाब, तो उसके खिलाफ अब बात ना करें। तो ये मामला बेसिकली वो उमर अयूब साहब की तरफ जाता है और एक दो लोगों की तरफ और जा रहा है। तो उस पर फिर जो है पार्टी में कुछ लोगों ने ज़रा साइड ली, लेकिन यह है कि मरवत साहब इस पर ज़रा डट गए। उन्होंने कहा भाई ये तो बड़ी जाती है, मैं तो नहीं मानूंगा इस चीज़ को। तो फिर लोगों ने फिर उल्टा शेर अफजल मरवत पर अटैक करना शुरू कर दिया कुछ लोगों ने, और फिर मामला बढ़ते बढ़ते जो है वो हाथापाई तक भी रिपोर्ट हो रहा है कि पहुँच चुका। बहरहाल मरवत साहब ने तरदीद किया कि भाई ऐसा कोई मामला इख्तलाफ पार्टी में नहीं है, वह हम चट्टान की तरह सारे मुत्तहिद हैं। इख्तलाफ राय पार्टी के अंदर ज़रूर होता है, लेकिन पार्टी के अंदर जो है हम सारे मुत्तहिद हैं, ऐसा कोई इख्तलाफ जो है वो पार्टी के अंदर नहीं पाया जाता। बाकी बलूचिस्तान की काबीना जो है वो तश्कील अभी तक नहीं पा सकी, काफ़ी टाइम हो गया है। और उसकी वजह यह है जनाब कि बलूचिस्तान में सदर के चूँकि ज़रा आगे इंतखाबात आ रहे हैं, और सदर के इंतखाबात में बलूचिस्तान से कहानी ये है कि वहाँ पे शक है सरफराज बुगटी साहब को कि मैं जिन लोगों को वजारतें दूँगा वो तो साथ रहेंगे, जिन्हें वजारत नहीं देंगे वो सदर के इंतखाबात में पार्टी पॉलिसी के ख़िलाफ़ जाके सदर में वोट दे सकते हैं। ज़ाहिर है खुफिया वोट है, कोई भी कहीं भी वोट जा सकता है। तो फ़िलहाल सबको उम्मीद दिलाई है कि भाई किसी को नहीं पता काबीना किसको मिल रही है। नून लीग के वाले से उनका ये कहना है भाई कि नून लीग का मसला ये है कि वो अपने कोटे से ज़्यादा वजारतें मांग रही है। हमारा तय पाया था 6 वजारतें नून लीग को मिलेंगी, अब वो 8 वजारतों पर आ गए हैं। 6 वजारतें और एक आध मुशीर। अब वो कह रहे हैं जी कि वो 8 वजारतें और एक मुशीर की बात करें। उन्होंने कहा ये नहीं हो सकता। तो वो एक इख्तलाफ भी बना हुआ है, वहाँ पर फटा पड़ा हुआ है। तो वो सेनेट में किसी किस्म के अपसेट से बचने के लिए जो है वो फ़िलहाल वजारतें नहीं दे रहे। सेनेट के इंतखाबात के बाद वजारतें दी जाएंगी, ताकि नाराज़ हो भी जाए फिर फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा कल एक बलूचिस्तान से ही दूसरी खबर यह है कि ये बड़ी यानी कि अफसोसनाक सूरत हाल, बड़ी एक खौफनाक सूरत हाल कल बन चुकी थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो बहादुर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं उन्हें बड़ी दलेरी के साथ ये तुर्बत में जो है PNS सिद्दीक, ये दूसरा बड़ा नेवल बेस है, नेवी का एयर बेस है, और ये स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट एयर बेस है। ये यहाँ गुज़िश्ता रात BLA मजीद ब्रिगेड के 4 दहशतगर्दों ने घुसने की कोशिश की, अटैक करने की कोशिश की इससे जो एयरपोर्ट वाली साइड से इस एयर बेस के अंदर। और अल्हम्दुलिल्लाह जो चारों दहशतगर्द थे उन्हें वासिल जहन्नुम कर दिया गया, और ये अटैक जो है इसे नाकाम बना दिया गया हमारी बहादुर अफवाज की जानिब से। दूसरा जनाब मामला है साइफर केस का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रा गौर से सुनिएगा, गौर से समझिएगा। साइफर केस वो कहते ना कि शब भर जिसका जिक्र रहा वो यानी वही ना था फसाने में, वो क्या एक इस तरह का बड़ा मशहूर शेर है। तो अब जनाब कहानी ये सामने आई है कि साइफर केस में जिस साइफर की बिना पे इमरान खान को जी इस साइफर को
या इसकी जो है कोड को ब्रीच कर दिया इमरान खान ने, इससे जो है वो बड़ा नुकसान हुआ, बड़ा इसका गलत इस्तेमाल कर दिया गया इमरान खान की जानिब से। अब जनाब कहानी ये खुल के सामने आई है, ट्रायल कोर्ट में भी इस मामले पे जो है वो डिस्कशन नहीं हो सकी कि हाई कोर्ट में जो कि ट्रायल चल रहा है और इमरान खान के वकील सलमान सफ्तर बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पे दलाइल दे रहे हैं इस केस के अंदर। उन्होंने बताया और जज ने भी पूछा, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने भी और आमिर फ़ारूक ने भी, कि जनाब ये जो असल साइफ़र था जिसके मामले पे सारी हुई, क्या वो किसी ने देखा, क्या वो जज ने देखा, क्या वो प्रोसिक्यूशन टीम ने देखा, या उसकी कॉपी जो है, जो ट्रांसलेटेड कॉपी है या ओरिजिनल वाला किसी ने देखा, खान साहब के वकला ने देखा? मैंने कहा जी किसी बंदे ने नहीं देखा, ताकि जो जज थे उन्होंने भी जनाब ये जो है वो नहीं देखा, साइफ़र देखा ही नहीं है, यानी किसी मौके पे साइफ़र की कॉपी सामने ही नहीं आई। मैंने कहा जी ये कैसे पॉसिबल है कि भाई जिस मामले पे आपने उठा के उड़ा दिया एक वज़ीर आज़म को, सब कुछ हो गया और वो साइफ़र अभी तक किसी ने देखा ही नहीं। और जो ये बात होती है, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने कहा जी जिस दस्तावेज़ के गलत इस्तेमाल का इल्ज़ाम है वो रिकॉर्ड पर कहीं मौजूद ही नहीं है। तो ये बड़ी बुरी तरह से ये सारा ड्रामा जो है वो एक्सपोज हो रहा है और लग ये रहा है कि आने वाले चंद दिनों में यानी कभी इम्कान है कि ये केस इमरान खान के हक़ में फ़ैसला आ जाएगा। एक इसमें यानी कि जो सोच एक आ रही है, एक जो राय आ रही है कि द वर्स्ट विच इस्लामाबाद हाई कोर्ट कैन डू विद इमरान खान के इस केस को वापस रिमांड बैक कर दिया जाए। तो रिमांड बैक होता है कि मतलब ये कि वापस दोबारा जो है वो ट्रायल कोर्ट में भेज दिया जाए कि आपने ट्रायल ठीक नहीं किया सारे मामले का, फिर से सही तरह से इसका ट्रायल करें। तो हालांकि इस ट्रायल के अंदर बहुत ज़्यादा खामियां मौजूद हैं और इस अपील में इमरान खान के हक़ में फ़ैसला देना, इस पूरे ट्रायल को कलअदम करार देना ही बनता है। ये PTI के जो सीनियर वकला हैं उनके मुताबिक और दीगर भी जो न्यूट्रल लोग जो कि इस केस को देख रहे हैं उनकी राय भी यही है कि इसमें इमरान खान के हक़ में फ़ैसला आना बनता है। अपील उनके हक़ में, इस केस को ही अपील में जो है ट्रायल को ही कलअदम करार देना और पूरे फैसले को कलअदम करार देना बनता है, रिमांड बैक करना इसका नहीं बनता। फिर आज जनाब एक तो जो चीज़ें होनी है, एक तो यह है जनाब के KP में जो मखसूस नशिस्तों का मामला है, चूँकि वहाँ ज़रा हल्फ नहीं लिया जा रहा KP की असम्बली की जानिब से कि जी वहाँ पे जो गलत हुआ है ये सारा प्रोसेस ही कि PTI की मखसूस नशिस्तें बनती थी, PTI को महरूम कर दिया गया। तो अब उस पर यह हुआ है जनाब के मखसूस नशिस्तों के मामले पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में उन लोगों ने दरखास्त की है जिनको PTI के हिस्से की जो माल गनीमत बांटा गया है। तो अब इलेक्शन कमीशन ने आज उस पर इजलास भी फौरी तौर पे बुला लिया है, सॉरी उस पर समाअत रख ली है। मुमकिन है वही दोबारा कहा जाएगा PTI से भाई दे मखसूस नशिस्तें इन लोगों को। फिर मामला यह है कि एक अच्छी चीज़, एक अहम चीज़ यह है कि पतंगबाजी के हवाले से पंजाब हुकूमत ने एक बड़ा सख्त नोटिस लिया है। कल मरियम नवाज़ जो हैं वो गई भी फैसलाबाद में जो नौजवान आसिफ जिसकी हलाकत हुई गले पे पतंग की डोर फिरने से, पंजाब हुकूमत ने इस पर बड़ा सख्त एक्शन ले लिया है और पूरे सूबे के अंदर क्रैकडाउन शुरू कर दिया गया है। जो जिस बंदे की इस कातिल डोर की वजह से, गैर ज़िम्मेदारी की वजह से आसिफ की जान गई नौजवान की, उस बंदे को भी हिरासत में ले लिया गया है और उस बंदे ने एतराफ़ भी कर दिया पुलिस की हिरासत में कि भाई हाँ ये मुझसे ही ये हुआ है, ये मेरे पास ही थी। लेकिन वो डोर उसने कहाँ से ख़रीदी, केमिकल डोर कौन ला के दे के गया, कहाँ से वो ख़रीदी गई, वो तमाम अफराद जो है उन्हें ट्रेस कर लिया गया है। ये अच्छी चीज़ है और इस पर मैं समझता हूँ कि बिल्कुल भी ज़ीरो टॉलरेंस होनी चाहिए कि आपका गुड्डा जो है वो 50-100 रुपये का, 200 रुपये का वो गुड्डा आपका ना जाए, किसी वो गुड्डा आपका कटे ना, वो आपकी पतंग ना कटे, लेकिन किसी बंदे की गर्दन कट जाए, उसकी ज़िंदगी चली जाए, वो ज़्यादा आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो ये मैं समझता हूँ कि ये बेहिसी की इंतहा है और इस तरह के बेहिस लोगों की जो जगह है वो जेल ही है और कोई नहीं है। तो इस पर सख्त एक्शन जो है वो पंजाब हुकूमत को करना चाहिए और नज़र भी आ रहा है कि एक्शन इस पर शुरू हो चुका है, विच इज़ अ वेरी जो है एक बहुत ज़्यादा हौसला अफजा चीज़ है ये। दूसरा, इसहाक डार साहब जो हैं वो गए जनाब बरतानिया और मैं देख रहा था बयान साबिक जो हमारे हाई कमिश्नर थे अब्दुल बासित साहब, सफारतकार अब्दुल बासित का, कि जी एक तो जब वो बरतानिया के दौरे पे गए इसहाक डार साहब ऑफिशियल दौरे पे, तो वहाँ के जो बरतानवी वज़ीर ख़ारजा हैं डेविड कैमरून, उन्होंने उन्हें रिसीव नहीं किया। और दूसरा उन्होंने कहा जी कि इसहाक डार साहब ने वहाँ जाके लंदन पहुँच के अनइन्वाइटेड वहाँ पहुँच के मुलाकात की दरख्वास्त की, मगर ये मुलाकात भी नहीं हो सकी बरतानवी वज़ीर ख़ारजा के साथ। और फिर इन दी एंड जाके टेलीफोन के ऊपर गुफ्तगू हुई, वो गुफ्तगू इस्लामाबाद से बैठ के भी हो सकती थी, वहाँ जाके काफ़ी ज़्यादा सुबकी का सामना करना पड़ा है पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार साहब को। फिर एक अच्छी चीज़ जो गुज़िश्ता रात हुई, कल जो हुई, वो ये हुआ जनाब के 32,000 यानी कि कहते हैं ना कि देर आयत दुरुस्त, यानी कि ताख़ीर तो बहुत हो चुकी है इस मामले पे, लेकिन चले फिर भी
जितनी ताख़ीर भी हुई है, लेकिन कम अज़ कम ये मकाम हो गया है कि सलामती कौंसिल एक इदारा बना जी कि दुनिया में जो है वो देखा जाए कहीं जंग व जदल के वाले से किसी मुल्क के साथ नाइंसाफ़ी ना हो जाए, उस पर अटैक्स वगैरह के वाले से, जंगों को रोकने के वाले से। तो इसमें 32,000 फ़लस्तीनियों के जिसमें कोई 13-14 हज़ार बच्चे भी शामिल हैं, उनके कत्ल-ए-आम के बाद अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल ने बिलाखिर फ़लस्तीन पर जंगबंदी की करारदाद मंजूर कर ली है। और इसमें अमेरिका ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया और 15 में से 14 जो ममालिक हैं उन्होंने इस वोटिंग में हिस्सा लिया। अमेरिका ने आखिरी वक्त पर करारदाद में तब्दीली ये करवाई कि मुस्तकिल जंगबंदी को फ़िलहाल कहा कि एक तवील जंगबंदी जो है वो फ़िलहाल होनी चाहिए, तो वो करारदाद में तब्दीली ज़रूर करवाई अमेरिका ने, लेकिन खुद वोटिंग के टाइम पर निकल गया बाहर। कुछ यूरोपीय ममालिक ने सख्त किस्म की, यानी उन्होंने इस पर तंबीह भी की है और ये भी मुतालबा किया है कि जो यहाँ पे फ़लस्तीन है उसको तस्लीम किया जाना चाहिए और इसराइल के हवाले से सख्त किस्म की पॉलिसी जो है वो सामने आई है। इस फौरी डेवलपमेंट के बाद ये हुआ है कि चूँकि अमेरिका ने रोका नहीं ऐसे, वीटो नहीं किया, तो जो इसराइल का डेलीगेशन जा रहा था अमेरिका, उस डेलीगेशन को इसराइल ने फ़िलहाल रोक दिया है। तो ये जनाब आज की सारी डेवलपमेंट्स हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।